आप चाहते हैं कि आप हेल्दी हो जाएं और इसी के क्रम में माई सेल्फ इकबाल अंसारी फ्रॉम सिपाही बिहार। और अभी हम लोग बात करेंगे अपने हेल्थ से जुड़े हुए जबरदस्त टॉपिक के साथ। और एक ऐसे टॉपिक को आज करने वाले हैं हम डिस्कस, जो हमारे किचन से होकर गुजरता है और हर चीज में पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भोरचून कलर में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है पाम ऑयल और आपकी सेहत। इसका सच वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही? ठीक। इकबाल भाई आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब ठीक है? हेलो? जी जी बिल्कुल ठीक। चलो, हाँ जी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर। ओके फ्रेंड्स, आगे हम लोग पाम ऑयल की हकीकत, इसको पड़ताल करेंगे कि हमारे सेहत के लिए कैसा है और किन किन रूप में हम न चाहते हुए भी पाम ऑयल ले रहे हैं। जबरदस्ती कह लीजिए आप, हमें पिलाया जा रहा है, हमें खिलाया जा रहा है। चलिए आज जानते। सबसे पहली बात हम समझेंगे पाम ऑयल क्या है, इसकी परिचय को समझेंगे। ट्रॉपिकल फ्रूट से निकला हुआ रेड ऑरेंज कलर का जो तेल, जिसे हम खाने के रूप में, कॉस्मेटिक्स आइटम में और बायोफ्यूल में और हजारों नहीं बल्कि कम हो जाएगा, लाखों पैकेज प्रोडक्ट्स में मिलाया जाता है। और ये आपके घर में भी लेबल पर छुपा हुआ होता है, हमें नजर नहीं आता। और इन सारी चीजों में जिस तेल का यूज किया जाता है उस तेल का नाम है पाम। और पाम ऑयल पाम ट्री से निकाला जाता है, कि फल से निकाला जाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेजिटेबल ऑयल, ध्यान से सुनिएगा, वेजिटेबल ऑयल। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैंने अभी पाम ऑयल बोला था और अभी क्या हो गया, वेजिटेबल ऑयल। लेकिन ये सेम नेम है, अलग अलग नाम दे करके हम लोगों से छुपाया जाता है। तो मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है और 47% फैट इसकी वजह से सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये किस किस चीजें बनता है? उस दुनिया की सारी बिस्किट्स एंड सारे कुकीज के अंदर लगभग हर ब्रांड में पाम ऑयल का यूज किया जाता है। आप जैसे ही कोई चीज खरीदते हो मार्केट से, चाहे वो किसी भी कंपनी या कितना भी वीआईपी कंपनी क्यों ना हो, अगर आप उसके बिस्किट्स वगैरह या कुछ खरीदते हो, उसके लेवल में जब पढ़ोगे तो पहले 3 इंग्रेडिएंट में आपको पाम ऑयल मिलेगा। पाम ऑयल, चीनी, मैदा, ये कॉन्स्टेंट है, उसमें पाम ऑयल मिलेगा। और दूसरी है इंस्टेंट नूडल्स। जितनी भी चीजें आप मार्केट में खरीदते हो, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ब्रेड का आइटम, वो सब के सब में मिला होता है पाम ऑयल। और मार्जरीन एंड वनस्पति, इसके अंदर भी तो 100% ही पाम ऑयल होता है। चॉकलेट एंड आइसक्रीम तक में आप सोच के देखो। मैं और आप सोच रहे हो कि हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, महंगी खा रहे हैं। भाई अस्थिर हो जाओ, देख लो, पाम ऑयल भी खा रहे हो आप साथ में, आपको पता ही नहीं, क्योंकि हम पैकेज को पढ़ते ही नहीं। पैकेज स्नैक कोई भी ले लो, कोई भी चिप्स ले लो, कुरकुरे ले लो, कुछ भी ले लो, सब के सब पाम ऑयल में फ्राइड होते। सोप एंड कॉस्मेटिक, दुनिया के हर तरह के साबुन, हर तरह के कॉस्मेटिक्स मैक्सिमम ब्रांड में उसके अंदर पाया जाता है, जिसे लॉरिक एसिड के लिए यूज किया जाता है पाम। तो लेबल का ट्रिक क्या है? अगर हम जानना चाहें कि इस पैकेट में क्या है क्या नहीं है, तो उसको जानने का क्या तरीका है? तो लेबल का ट्रिक यह है कि पाम ऑयल को वेजिटेबल ऑयल भी लिखा जाता है, एडिबल ऑयल भी लिखा जाता है, रिफाइंड ऑयल भी लिखा जाता है और RBDPO भी लिखा जाता है, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आया कि इसमें पाम ऑयल है। और इस तरह हम लोगों से धोखा करते हैं। और भारत में 70% से ज्यादा पैकेज फूड में पाम ऑयल पाया जाता है, हर घर की। तो आज हम जानेंगे पाम ऑयल, जिसका जिसका रेगुलर नेम रिफाइंड ऑयल हम लोग बोलते हैं हर जगह, बोलचाल की भाषा हमेशा से हम लोग पाम ऑयल को जो है वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं या रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। खतरनाक है कैसे सब। पाम ऑयल के साइड इफेक्ट क्या है जो हमें जाने। सबसे पहला, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर इकबाल सर, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। फिर से जी। अब ठीक है? स्लो है बट ठीक है। ओके ओके। स्लो इसलिए कि मैंने हेडफोन निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इसकी वजह से। और जब LDL बढ़ेगा यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और जब जैसे ही बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता चला जाएगा।
और इसी की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क, स्ट्रोक तक का रिस्क का सीधा रास्ता खुलता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर हाई होता है क्योंकि इसके अंदर 47% तक सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी स्टिफ होने लगती है। बीपी क्रोनिकली हाई हो जाता है, एकदम से शूट करता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी आती है और किडनी तक डैमेज हो सकता है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूँ कि एक दिन में नहीं होने वाला, ये सालों से होता आ रहा है, क्योंकि हम 10 साल 5 साल की उम्र से खा रहे हैं, वो जमा होता जा रहा है, फिर होता जा रहा है। जब 35 की उम्र में जाएंगे, 30 की उम्र में जाएंगे, 40 की उम्र में जाएंगे, 50 की उम्र में जाएंगे, तो अचानक से हार्ट अटैक, ये स्ट्रोक, ये सब आएगा। और ये सब उसी का नतीजा है। जिस तरह हम लोग गुल्लक में 1-1 रुपया रोज रखते हैं और वो सालों बाद वो गुल्लक पूरा भर जाता है, और जब उसे फोड़ते हैं तो 2000, 4000, 5000, 10,000 निकलता है उसके अंदर से। सेम उसी तरीके से वो थोड़ा थोड़ा जमा होता है और अचानक से हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, किडनी स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब। आगे फैटी लीवर। फैटी लीवर तो आम बात है आज की डेट में, भारत में कोई आदमी नहीं जिसे फैटी लीवर ना हो। उसका सबसे बड़ा कारण पाम ऑयल, क्योंकि हमारे किचन में न चाहते हुए भी अभी आप ट्राई मार लो, पाम ऑयल होगा ही होगा। और अगर नहीं होगा रिफाइंड ऑयल, तो उससे बनी हुई कुछ न कुछ चीजें होंगी ही होंगी। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट बनता है लीवर के ऊपर, जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, कैंसर का रिस्क भी है इससे। क्यों? क्योंकि हीटिंग पाम ऑयल, इसके अंदर से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं और WHO ने कहा कि इसके अंदर कार्सिनोजन पाया जाता है, जो बहुत बड़ा कारण है कैंसर के लिए। रेगुलर यूज बराबर कोलेर, जब रेगुलर यूज होगा तो कैंसर डैमेज होगा और ब्रेस्ट कैंसर तक का खतरा महिलाओं में बढ़ जाता है। मोटापा एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा भी बढ़ता है क्योंकि इसके अंदर कैलोरी 900 कैलोरी है 100 ग्राम के अंदर। आप सोच के देखो, लेप्टिन रेजिस्टेंस है इसके अंदर, ओबेसिटी बढ़ता है, प्री डायबिटिक हो जाता है लोग, अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पता ही नहीं चलेगा बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी होता है, हमें पता ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर पायरेटिक एसिड पाया जाता है, इन्फ्लेमेटरी जो एजेंट है, जो बॉडी में जा करके सीधा सूजन क्रिएट करता है, वो पाया जाता है इसके अंदर। ज्वाइंट में, हार्ट में, ब्रेन में, पेट के अंदर हर जगह के टिश्यू को डैमेज करता है और वहां पे सूजन तैयार करता है। ब्रेन एंड नर्व हेल्थ, ट्रांसफैट का जो इफेक्ट है ना, वो क्या है? ब्रेन इन्फ्लेमेशन, दिमाग के अंदर सूजन कर देगा, मेमोरी धीरे धीरे लो करेगा, डिमेंशिया कर देगा, न्यूरल पाथवे को डिस्टर्ब कर देगा। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक हमारे न्यूरॉन्स होकर नहीं गुजरता तब तक हम कोई हरकत नहीं कर पाए। मेरा अभी हाथ हिल रहा है, हम बोल पा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा नर्व से जो नर्व पाथवे बिल्कुल सही चल रहा है। अगर यहाँ डैमेज हुआ तो हम लेट रिस्पॉन्स करेंगे, कभी कभी समझ ही नहीं पाएंगे। गट माइक्रोबायोम नष्ट करता है, सैचुरेटेड फैट गट बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, इसकी डाइवर्सिटी को समाप्त करता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है गुड बैक्टीरिया की संख्या को कम करता है और बैड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये डाइवर्सिटी खराब होता है। साथ ही साथ लीकी गट, इम्यूनिटी लो हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और बाउल सिंड्रोम हो जाता है। पेट के अंदर इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, जिसकी वजह से पेट का फूला रहना, इस तरह की समस्याएं आती है। लीवर टॉक्सिसिटी हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड पाम ऑयल की वजह से, क्योंकि इसे बार बार गर्म किया जाता है और जितनी बार गर्म करते हैं ये उतना जहरीला होता चला जाता है। लीवर सेल को डायरेक्ट डैमेज करता है और पुराना तेल का मतलब डबल डेंजर। तो अभी हम जानेंगे कि पाम ऑयल किसके लिए सीधा जहर का काम करता है। यानी आप अगर इस स्थिति में पाम ऑयल ले रहे हो, इसका मतलब सीधा जहर ले रहे हो। तो सबसे पहला जो इस कैटेगरी में आता है वो आता है हार्ट डिजीज या हाई कोलेस्ट्रॉल। जिनका भी लिपिड प्रोफाइल खराब है वो जैसे ही लेता है उसके लिए जहर है, क्योंकि ये प्लाक बनाता है, बहुत जल्दी से प्लाक बनाता है और हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी का खतरा बढ़ाता है। हाइपरटेंशन, जो बीपी पेशेंट है, चाहे वो 10 mg का खा रहे हो चाहे 5 mg का खा रहे हो, उसका आर्टेरियल स्टिफनेस बढ़ता है और बीपी स्पाइक करेगा, तेजी से बढ़ेगा और स्ट्रोक आने का खतरा है। किडनी फेल्यूर हो सकता है आपका। हमारा फैटी लीवर या सिरोसिस, ऑलरेडी डैमेज्ड लीवर पर सैचुरेटेड फैट बराबर फायर ऑन फ्यूल। यानी जिनको फैटी लीवर पहले से है, अगर वो पाम ऑयल ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी फायर ऑन फ्यूल है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। डायबिटीज एंड प्रीबायोटिक स्टेज, इंसुलिन रेसिस्टेंस, मतलब ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल। आप कितना भी कंट्रोल कर लो, ये कंट्रोल नहीं होने वाला, क्योंकि आपके डाइट में क्या है? पाम ऑयल, जहर। ओबीज इंडिविजुअल्स, एवरी मील विद पाम ऑयल बराबर मोर फैट स्टोरेज
और वेट लॉस इम्पॉसिबल। सोचना पड़ेगा। अगर आप वेट मैनेजमेंट पर हो और आपके डाइट में पाम ऑयल है तो वेट लॉस इम्पॉसिबल। कैंसर पेशेंट एंड सर्वाइवर्स, इसके लिए भी सीधा सीधा जो कैंसर सेल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है और ट्यूमर को एनर्जी मिलती है। अब आप सोचो, जो कैंसर सेल बॉडी के अंदर है उसे एनर्जी दे रहे हैं हम किस चीज से? पाम ऑयल से, रिफाइंड ऑयल से। ये जहर है भाई, जहर। और सालों से जो पाम ऑयल का यूज कर रहा है उससे होने वाली क्या क्या बीमारी हो सकती है? कोरोनरी डिजीज हो सकती है, आर्टरीज में प्लाक जमा हो सकता है, 90% ब्लॉकेज हो सकता है और एंजाइना पेन यानी हार्ट में दर्द, मीठा मीठा दर्द इस एरिया में होता रहेगा और हार्ट अटैक तक होने की संभावना है। डिमेंशिया, अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा ढंग से, न्यूरल डैमेज होगा जिसकी वजह से पाथ लॉस होगा तो आप हरकत भी लेट से कर पाओगे। कोलोरेक्टल एंड ब्रेस्ट कैंसर, 10 से 15 साल पाम ऑयल का डाइट अगर आप लेते हैं कैंसर का रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब देखो 10 से 15 साल कौन याद रखता है, लेकिन ये धीरे धीरे जमा होता चला जाता है और वो हमें कैंसर रिस्क में 2 से 3 गुना बढ़ता है। इसीलिए हम कहते हैं ये तो कुछ खाता ही नहीं था, इससे कैंसर कैसे हो गया? ऐसे हो गया। लीवर सिरोसिस एंड लीवर कैंसर, अब ये सीधा सीधा पाम ऑयल मेजर ड्राइवर है इस चीज का, लीवर सिरोसिस का और लीवर कैंसर का ये मेजर ड्राइवर है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, ओबेसिटी प्लस बीपी प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस डायबिटीज एक साथ, पाम ऑयल का गिफ्ट। क्या बात है, जबरदस्त गिफ्ट हम सभी ले रहे हैं क्योंकि हमें ओबेसिटी भी है, बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, डायबिटीज भी है और ये सारे गिफ्ट किसने दिए? पाम ऑयल ने। भाई ये गिफ्ट नहीं लेना, ये बदतमीजी खुद से नहीं करनी, ये शरीर अनमोल है। अगर हमारी ये आदत है तो लगाए दो खुद को। क्रोनिक किडनी डिजीज, तो इस तरीके से हम समझते हैं, भारत में इसके आंकड़ा को समझते हैं 9.5 मीट्रिक टन का खपत है भारत के अंदर और एशिया में हम नंबर 1 पे चल रहे हैं इस चीज को यूज करने में। आप सोच के देखो क्यों नहीं बनेंगे हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम एशिया के 84 कंट्री में नंबर 1 पे चल रहे हैं इसको यूज करने में। 40% टोटल एडिबल ऑयल में पाम ऑयल का हिस्सा डायरेक्ट। 63 मिलियन यानी 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हार्ट डिजीज पाम डाइट से सीधा सीधा लिंक है। 38% पाम ऑयल लिंक है लीवर के केस में और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर खरीदार है। हर साल पैकेट फुल में मिलता ही मिलता है। हार्ट डिजीज की क्राइसिस 27% डेथ सीधा सीधा इसकी वजह से होता है और इसका कारण सैचुरेटेड फैट यानी पाम ऑयल और इंटेक का डायरेक्ट कनेक्शन पाया जाता है। अर्बन इंडिया में ये बढ़ के 40% हो जाता है, रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में 27%, शहरी क्षेत्र में 40%। आप सोचो बच्चों में ओबेसिटी ये कितना खतरनाक है। 6 से 23 महीनों के बच्चों में 33% ओवरवेट पाया जाता है। बताओ 6 महीने के बच्चे, पैकेज फूड का पाम ऑयल बराबर बचपन में ओबेसिटी एपिडेमिक, ये सीधा सीधा महामारी है, बचना होगा हमें। और जो लीवर वाली बात है वो तो एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ रही है क्योंकि इंडिया में 38% एडल्ट्स में फैटी लिवर पाम ऑयल में इंक्रीज करता है और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अर्बन एरिया में है। 50% लोग इंडिया के अंदर शहरों में लीवर संबंधी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, 15% हर साल बढ़ रहा है और 2050 तक हमारी वो हालत हो जाएगी कि पूछो मत, बुखार की तरह आम हो जाएगा कैंसर। हमें बचना पड़ेगा। हाई पाम ऑयल डाइट बराबर सबसे बड़ा डाइटरी रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। इकोनॉमिक बर्डन, इसके लिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी ये बोझ बनता जा रहा है क्योंकि सीबीडी जैसी बीमारी हो रही है, डायबिटीज हो रही है, कैंसर हो रही है और इस पे लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च बढ़ता जा रहा है। आप सोच के देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है एक छोटा सा तेल। एंड पाम ऑयल से कौन सी न्यूट्रिशन की कमी होती है ये भी जानेगा। कमाल की बात है, मैं खा रहा हूँ पाम ऑयल और शरीर में कुछ और घट रहा है। क्या घट रहा है? ओमेगा 3, इसका बैलेंस बिगड़ता है। विटामिन ई बिल्कुल तेजी से कम होता चला जाता है। विटामिन डी एब्जॉर्प्शन ही घट जाता है। भाई जब विटामिन डी का जब एब्जॉर्प्शन ही घटेगा तो कैंसर क्यों नहीं होगा? डिप्रेशन में क्यों नहीं जाओगे आप? क्यों नहीं आपकी हड्डियां कमजोर होंगी? क्यों नहीं आपका दिमाग कमजोर होगा? मैग्नीशियम की कमी होगी। जब मैग्नीशियम गड़बड़ होगा तो आप थकावट फील करोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे आपके अंदर। जिंक एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, पूरी तरह ब्लॉक, यानी जिंक बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम एब्जॉर्ब होगा। एंटीऑक्सीडेंट जो भी हो
वो फाइट में खर्च हो जाएगा उससे लड़ने में। जो हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो बीमारी से लड़ने की चीजें हैं, वो जैसे ही पाम ऑयल जाएगा उससे लड़ने में ही बर्बाद हो जाएगा। हमें कैसे बचाएगा, सोचो। और कैल्शियम यूटिलाइजेशन घट जाता है, इसका यूज ही नहीं हो पाता शरीर के अंदर, क्योंकि उसने आके ब्लॉक कर दिया। इससे हम बचे कैसे? इससे बचने का कई रूल। सबसे पहले लेवल पर पढ़ना शुरू करें। अगर वेजिटेबल ऑयल देखे तो मान लो पाम ऑयल है, कोल्ड प्रेस देखे, एक्स्ट्रा वर्जिन स्पेशली लिखा हो, तभी ये जाके सेफ होता है। वेजिटेबल ऑयल लिखा मिल जाए, एडिबल ऑयल मिल जाए, या इस तरह का कोई भी ऑयल मिल जाए तो उसे नहीं लेना। और तो हमें आगे बढ़ते इसका सोल्यूशन कर जाते। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है राइस ब्रांड ऑयल, आप यूज कर सकते हो। ये कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, हार्ट डिजीज का खतरा 30% तक कम करता है, ट्रांस फैट फ्री है, जीरो ट्रांस फैट, आर्टरी सेफ रहेगा, कोई तरह का बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं है। हाईएस्ट स्मोक पॉइंट 254 डिग्री तक अगर आप गर्म करते हो तो भी ये तेल पूरी तरह जो है स्टेबल होगा, परफेक्ट होगा ये खाने पीने के लिए। विटामिन ए एंड डी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को बहुत सारे फायदे होते हैं। गामा ओरिजिनाइल वो भी इसके अंदर है, जो हार्मोन बैलेंस में सहायक होते हैं। फैटी लीवर के लिए लीवर फ्रेंडली भी है ये, वेट मैनेजमेंट के लिए वेट मैनेजमेंट फ्रेंडली है, ब्रेन एंड नर्व हेल्थ के लिए जरूरी है, और प्रिजर्वेटिव फ्री है इसके अंदर। तो ये एक जबरदस्त ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए। साथ ही साथ हम समझते हैं कि पाम ऑयल से बचने के व्यवहारिक उपाय क्या है। सिंपल, पैकेज फूड नहीं लेना, नमकीन नहीं लेना, इंस्टेंट नूडल्स नहीं लेना, रेडी टू ईट मील्स नहीं लेना, वनस्पति डालडा 100% पाम ऑयल का नहीं लेना, रेस्टोरेंट का कोई फास्ट नहीं लेना, कमर्शियल चॉकलेट आइसक्रीम नहीं लेना, पैकेज सूप सॉसेज ड्रेसिंग्स कुछ नहीं लेना, और एक ही तेल को बार बार गर्म करना बंद करें। वेजिटेबल ऑयल लिखा कोई भी प्रोडक्ट नहीं लें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आपको अगर इससे बचना हो तो डेली यूज में हम कई सारे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो हमें बचा के रखेगा और हमें हेल्दी रखेगा। हम ले सकते हैं सी बकथॉर्न, हम ले सकते हैं फ्लैक्स ऑयल, हम ले सकते हैं क्रिल ऑयल। और जैसा आपका हेल्थ का सिचुएशन है, आप अपने हेल्थ को से संपर्क करें, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। लेकिन आज ही पाम ऑयल छोड़े। तो थैंक यू वेरी मच आकाश भाई, मुझे समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा सा नॉलेज इनहेंस कर पाया होऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया इकबाल भाई, आपने